हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा में। मैं अखिलेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और साथ में इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी करते चलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको फ्री में PDF फाइल प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए आप अखिल शिक्षा टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए और वहाँ से अपनी ज़रूरत की PDF फाइल को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए वीडियो और PDF को, जिससे उनको कुछ लाभ मिल सके। एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक अर्थशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो ये किए थे प्रोफेसर पीगू ने। और दूसरा है, जो भारत की जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष तक जनसंख्या नियंत्रण का हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो दीर्घकालिक लक्ष्य यह है 2045 तक यह अनुमान है कि हम पूरी तरह से जनसंख्या को नियंत्रण कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्रों, हिंदू समृद्धि। देखिए वृद्धि है, थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग एरर मिलेगा आपको, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। हिंदू समृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये प्रोफेसर राजकृष्ण ने प्रस्तुत की थी। और भारत की जनसंख्या वृद्धि का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी। तो सबसे प्रमुख कारण है मृत्यु दर में कमी। और दूसरा जो कारण है वो है अशिक्षा। अशिक्षा भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि लोग हम दो हमारे 12 वाला नीति अपना रहे हैं। वो इसलिए कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो पांचवा है, कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। और कोची रिफाइनरीज किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों अगला देखते हैं हम लोग। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन कौन हैं? यानी यहाँ पूछ रहा है कि प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन। तो जो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य हैं वो है पंजाब और हरियाणा। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा आयोग देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का पूर्वानुमान लगाता है? ये लगाता है नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब से हुई मित्रों? यदि ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी 2015। और ये कोई नया संस्था नहीं है, नया आयोग नहीं है, बल्कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी जब से हुआ है नीति आयोग नामकरण, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल भी दूसरा है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन किस योजना काल में किया गया? तो ये योजना अवकाश काल में किया गया। 10वां क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो ये है 12 से 17, यानी 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और आज वर्तमान में 0 है, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं मित्रों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? तो ये 1960 का जो दशक था, ये भारतीय नियोजन काल का कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है। 13वां है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के कितने प्रतिशत की आपूर्ति कोयले से होती है? तो 67% आपूर्ति जो है वो कोयले से की जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एनर्जी स्टैटिक्स कौन सा संस्थान प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बगलिहार परियोजना किनकी मदद से पूरी की गई है? तो यह जापान सरकार एवं विश्व बैंक की मदद से बगलिहार परियोजना पूरा किया गया है। 16 नंबर, कृषि क्रांति का संबंध किससे है? तो ये खनिज तेल उत्पादन से है। और 17वां है, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना है? तो ये 40% आपको ध्यान रखना है। 18वां क्वेश्चन है, ढबोला पावर प्लांट किस राज्य में
है, यानी किस राज्य में स्थित है, अगर ऐसा भी पूछे तो आपको भ्रमित नहीं होना, तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपने कॉफ़ी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा निर्यात करता है? 80%। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो दक्षिण के राज्यों में, केरल वगैरह में। और चाय पूछे तो आपको असम याद रखना है, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में चाय और रबड़। अगला है, प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? तो 97%, जो अपने में काफ़ी है, यानी काफ़ी मात्रा में। और 21वां है, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात करता है? तो ये 25% निर्यात करता है। 22वां क्वेश्चन है, भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यह 52.7%। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं स्थापित किया गया है? तो 1987 से, अप्रैल 1987 के बाद कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। 24 है, दीर्घकालीन कृषि ऋण की किस अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, यानी दीर्घकालीन कृषि ऋण किस अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री, और केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान के कौन है? तो निर्मला सीतारमण, जो पूर्वकालिक वित्त मंत्री। इनसे पहले महिला वित्त मंत्री में इंदिरा गांधी का नाम याद रखिएगा, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, कैसी मुद्रा कहलाती है? तो हार्ड करेंसी कहलाती है। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? यह भारतीय स्टेट बैंक, यानी SBI। 28वां है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो ये भी है भारतीय स्टेट बैंक, और इससे बड़ा RBI और उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला है, भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो यह है IRDA, इंश्योरेंस। एक मिनट। चलिए दोस्तों, बात आता है IRDA, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे इसका फुल फॉर्म है कुछ। तीसरा है, एक मिनट, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसवां क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल तथा चीनी, एक मिनट, चीनी मुहैया कराने में लगी है? तो ये लगी है भारतीय खाद्य निगम, याद रखिएगा। 31वां है, अटल ज्योति योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ये छत्तीसगढ़ की योजना है, अटल ज्योति योजना। चलिए अगला देखते हैं मित्रों। अपनी धरती अपने लोग किस राज्य से संबंध योजना है? तो यह है राजस्थान से, ये राजस्थान में योजनाएं चलाई जा रही है, अपनी धरती अपने लोग। 33वां इफ्को क्या है? तो मित्रों, यह भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। चलिए मित्रों अगला देखते हैं हम लोग। 34वां, बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने के संबंध में अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने के संबंध में अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य है।
35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई, और मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की औद्योगिक राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो शेयर बाजार, यानी ये घटता बढ़ता रहता है। आप लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो शेयर बाजार है, कभी डॉलर ज़्यादा कभी कम होता रहता है, तो इसीलिए उसको बैरोमीटर की संज्ञा दी गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश के आयातों व निर्यातों पर लगाए गए करों से संबंधित नीति को क्या कहते हैं? यानी किसी देश का आयातों या निर्यातों पर लगाए गए करों से संबंधित नीति को क्या कहा जाता है? तटकर नीति कहते हैं। ठीक है, याद रहे आपको, यानी तटकर नीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार कर किसी सार्वजनिक अधिकरण द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है? तो डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक अधिकरण द्वारा लगाया गया एक भुगतान है। अगला, भारत का आयात और निर्यात का गुणांक यानी 0 और 1 के बीच होने का क्या मतलब है? तो ये मतलब इसका है कि भारत का आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक है, यानी भारत का आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक है। भारत और चीन के मध्य नाथुला मार्ग, ये नाथुला दर्रा है, याद रखिएगा, सिक्किम, ये सिक्किम में है, को पुनः कब व्यापार हेतु खोला गया? यानी 6 जुलाई 2006 को, बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन 6 जुलाई 2006 से फिर से चालू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतलिंगम समिति किनसे संबंध थी? तो मजदूरी, आय और कीमतों से भूतलिंगम समिति संबंध थी। अगला है, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित समिति किसके पुनर्निर्माण हेतु है? तो यह है गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्माण हेतु यह समिति गठित की गई थी। अगला है, मॉडर्न फूड्स नाम के केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा? किसने खरीदा? तो हिंदुस्तान लीवर्स ने। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, जिनके माता पिता या दादा दादी भारतीय हों और उनका जन्म विदेश में हुआ हो तो वह क्या कहलाता है? वह अप्रवासी भारतीय कहलाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसका शॉर्ट नेम NRI है। चलिए 45वां है, H1B वीसा का संबंध किस देश से है? यानी H1B वीसा का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1969 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यानी मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये किसने कहा? तो क्रो-उमर ने कहा था कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय योजना पत्रिका का प्रकाशन करता है। 49वां क्वेश्चन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये याद रखिएगा। और जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिए हैं, नीति आयोग 50वां है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है होता है? तो प्रधानमंत्री। और कौन है पूछे तो नरेंद्र मोदी, ये आपको याद रखिएगा। तो मित्रों, ये था आज का भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, एक बार फिर बता दें कि हमारे चैनल पे आप सबको फ्री PDF फाइल मिल जाएगी। आप टेलीनार पे जाकर अखिल शिक्षा सर्च करके वहाँ से अपने ज़रूरत की PDF फाइल डाउनलोड कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।